एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू ए, और एक्स का सेक एक्स इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसका डेरिवेटिव डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू बी, और टेन का सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा और अपान ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, बी अपान ए सेक थीटा और अपान टेन थीटा, ये डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी टू वाई और अपान डी एक्स स्क्वायर, बी अपान ए ये तो कांस्टेंट होगा, और अपान टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो सेक का होगा सेक थीटा और इनटू टेन थीटा, और थीटा का होगा डी थीटा अपान डी एक्स माइनस सेक थीटा और इनटू टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का होगा डी थीटा अपान डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा अपान डी एक्स लिखेंगे, यानी थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे डी थीटा अपान डी एक्स कामन है, इसको कामन ले लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचा करके। देखिए डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कामन क्या है देखिए, सेक थीटा और डी थीटा अपान डी एक्स कामन है, तो बी अपान ए और सेक थीटा और इंटू डी थीटा अपान डी एक्स कामन, और माइनस भी कामन ले लीजिए। तो जब माइनस कामन ले लेंगे तो ये वैल्यू इधर हो जाएगा, ये वैल्यू इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए सेक थीटा। अब आप सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक थीटा होगा एक्स अपान ए, ये होगा, और इनटू डी थीटा अपान डी एक्स, डी थीटा अपान डी एक्स की वैल्यू ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, इसको इसका रेसिप्रोकल। तो अभी आप वैल्यू मत पुट करिए, अभी आप वैल्यू मत पुट करिए, कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, इनटू ये इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा, यानी वन अपान ए सेक थीटा और इनटू टेन थीटा, और ये तो वन हो चुका है, और इस पूरे का अपान होगा होल अपान टेन स्क्वायर थीटा, तो इस सेक थीटा से ये कैंसिल हो गया। अब आप ये देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस बी अपान ए स्क्वायर, और ये इसके नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस बी अपान ए स्क्वायर और इंटू वन अपान टेन क्यूब थीटा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी अपान ए स्क्वायर इंटू वन अपान टेन थीटा की वैल्यू वाई अपान बी होल क्यूब इज इक्वल टू, अब ये बी ऊपर चला गया तो माइनस बी पावर 4 अपान ए स्क्वायर वाई क्यूब, दिस इज डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसी कंसेप्ट को बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया था कि यहाँ पे देखिए जब डिफ्रेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये लिखा हुआ है थीटा वेरिएबल में, तो जब थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे, जैसे सेक का किया मैंने, तो सेक का किया सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा डी थीटा अपान डी एक्स, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर और इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा अपान डी एक्स, फिर इसको कॉमन ले लिया, इसमें सेक थीटा भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये सेक क्यूब थीटा पहले हो गया,
है ना, स्क्वायर बचेगा, सॉरी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये टेन थीटा, ये टेन थीटा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान डिनोमिनेटर में जो लिखा उसको लिख दिया। उसके बाद डी थीटा अपान डी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी लिखा हुआ है और ये दोनों ये नीचे आ जाएगा, टेन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, तो इसका फ़ोटो ले लीजिए। नमस्ते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था कि डी थीटा अपान डी एक्स करेंगे, लेकिन देखिए लास्ट में मैं यही फॉरगेट हो गया। सर अब इसको बंद करके फिर से फ्रेश करिए। इफ x इक्वल टू ए 1 माइनस कास क्यूब थीटा, कामा y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, प्रूव दैट d2y और अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपान 27a एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 3 कास स्क्वायर थीटा और डी थीटा, सॉरी क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना, थीटा का 1 हो जाएगा। और कास का भी होगा, कास का क्या होगा, माइनस साइन थीटा और थीटा का 1 हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दें, ये ए और ये लिखा है प्लस हो जाएगा 3a साइन थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा डी एक्स अपान डी थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कास थीटा और थीटा का 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डी वाई और अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान डी थीटा डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कास थीटा और होल अपान 3a साइन थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये 3a से 3a कैंसिल, एक साइन और एक कास कैंसिल, तो साइन थीटा और अपान कास थीटा दैट इज टेन थीटा। ये लिखा हुआ है डी वाई अपान डी एक्स, तो वी डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का होगा डी थीटा अपान डी एक्स। टेन का क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और इस थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा डी थीटा अपान डी एक्स क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा डी थीटा अपान डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और इनटू, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स अपान डी थीटा और हमको क्या फाइंड आउट करना है, डी थीटा अपान डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये होगा 1 अपान
1/3a साइन थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये लिखा है 1 कास स्क्वायर थीटा, हाँ, तो 3a साइन थीटा और इंटू ये कास पावर 4 थीटा हो जाएगा, कास पावर 4 थीटा। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट किया जाए, ये लिखा है साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें या थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू d2 y/dx² 1 और एट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो 3a और इंटू साइन π/6 और इंटू कास π/6 इसका पावर 4 इज इक्वल टू 1/3a इंटू साइन π/6 का मतलब होता है